अभी तक आप ये ख्वाब देख रहे हो कि मैं एक टॉपर कब बनूंगा, मैं 90-80% कब लेके आऊंगा, क्योंकि एक जो टॉपर होगा वो अभी तक पता नहीं पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा उसने, और अभी वो रिवीजन भी कर रहा होगा अपनी, और आप अभी तक आपने 30 से 40% सिलेबस को कवर किया है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सिलेबस को भी कवर कर पाएंगे और जल्द से जल्द आप रिवीजन भी कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं 5 स्टेप्स आपको बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें और इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले स्टेप की तरफ बिना टाइम जाए किए, जो कि है सब्जेक्ट्स को तरजीह दें और उनको उन चीजों के मुताबिक आप तकसीम करें। मतलब उनको आप तरजीह ऐसे दें कि आप ऐसे समझें कि ये जितने भी मेरे टॉपिक्स हैं, जितने भी 8 या 10 टॉपिक हैं, ये सारे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आपने तरजीह देनी है। ऐसे नहीं कि मेरे लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बायो इंपॉर्टेंट है, तो इस्लामियात, उर्दू और इंग्लिश इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे नहीं है, हर सब्जेक्ट को आपने तरजीह देनी है और उनको आपने तकसीम करना है। कि मतलब तकसीम उनको आपने ऐसे करना है कि एक टाइम टेबल बना लेना है कि आधा घंटा मैंने इंग्लिश पढ़ना है, फिर बायो पढ़ना है, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश, फिर उर्दू, फिर इस्लामियात, ऐसे करके आपने पढ़ते जाना है। आधे आधे घंटे में आप बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं जितने भी टॉपिक्स को आप पढ़ना चाहें। आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी रिवीजन भी होती जाएगी और आप जब स्कूल में पढ़ेंगे वो अगर आप आगे रिवाइज करेंगे तो आपको पेपर्स के अंदर, एग्जाम के अंदर इतना इशू नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है कि हर सब्जेक्ट को तरजीह देनी है और उसको टाइम के मुताबिक तकसीम करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आप अपने तरीके से उसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेप। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है वक्त और ताकत के मुताबिक अपना प्लान बनाएं स्टडी का। मतलब आप एक वक्त का ड्यूरेशन सेट कर लेंगे जितना आपने पढ़ना है। जैसे मैंने पिछले स्टेप में बताया कि आप अगर घंटा नहीं पढ़ सकते तो आधे घंटे का आप ड्यूरेशन रख लें हर सब्जेक्ट को पढ़ने का। आप ऐसे शेड्यूल बना लें, उसके मुताबिक आप पढ़ाई करें और उसके बाद जितनी आपके अंदर ताकत है, मतलब जितना आप पढ़ सकते हैं उतना आप शेड्यूल बनाएं। ऐसे ना कि यार 3 घंटे का आप शेड्यूल बना रहे हो और आप आधा घंटा पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, फायदा तो कोई भी नहीं होगा, आप पढ़ भी नहीं रहे हो, वो आपने वैसे फालतू में टाइम बना लिया और आपको प्रेशर भी होगा। तो आपने अपने मुताबिक बनाना है शेड्यूल के, यार मैं इतना पढ़ सकता हूँ, 1 घंटा पढ़ सकता हूँ, तो 1 घंटे का बनाएं। तो आप इससे और क्या कर सकते हैं, आप एक सेल्फ और ढूंढे, मतलब एक ऐसे घंटे ढूंढे जिनके अंदर आप सही तरीके से पढ़ सकते हैं। कुछ भी आप पढ़े, आधे घंटे के लिए पढ़े, घंटे के लिए पढ़े, लेकिन वो आपको समझ में आया। तो उसके लिए आप क्या करें कि आप देखें, कोई भी घंटा ले लें, आप उसमें स्टडी करके देखें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उस घंटे में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कोई और घंटा स्विच कर ले। तो आप ऐसे करके अपने सेल्फ स्टडी और वो फाइंड कर सकते हो, और आपने अगर उसको फाइंड कर लिया तो आपको बहुत फायदा होगा उससे, क्योंकि अगर आप उन घंटों के अंदर पढ़ेंगे तो आपको वो सब कुछ समझ में आएगा जो आप पढ़ेंगे। तो जितने भी आप वक्त रखना चाहते हैं अपने मुताबिक उतना वक्त रखें, और जितनी आपके अंदर ताकत है उतना आप वक्त रखें, क्योंकि आप उसी ताकत के मुताबिक सही तरीके से पढ़ सकते हैं किसी भी चीज को। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ स्टेप की तरफ, जो कि है सही रिसोर्सेज का इंतखाब करें। सही रिसोर्सेज का इंतखाब करने से मुराद ये है कि आप सही रिसोर्स को सिलेक्ट करें। ऐसे ना आप बहाने बना रहे हैं अभी तक कि यार मेरे टीचर सही नहीं पढ़ाते, मेरे साथ ये इशू है, मैं सही से पढ़ नहीं पाता। तो आप क्या करें कि आप सही रिसोर्सेज का यूज करें। आप सही रिसोर्सेज का कैसे यूज कर सकते हैं कि आप YouTube से जाकर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हैं। अपने सीनियर जो हैं आपके, उनसे आप नोट वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके सीनियर हैं और उन्होंने बहुत सारे नोट्स वगैरह भी बनाए होंगे जो आपको जरूरत में होंगे। तो ये एक चीज है कि आप सही इंतखाब कर सकते हैं अपने सीनियर की हेल्प लेके, उनसे नोट्स लेके, और आप बहुत सारे सिलेबस को कम टाइम के अंदर कवर कर पाएंगे इस तरीके से। और दूसरे तरीके भी हैं इसको सही रिसोर्सेज का इंतखाब करने के लिए कि आप किसी और से हेल्प ले लें। जैसे कि आपका टीचर हो गया, अगर उसके पास टाइम है, वो आपको समझाना चाहता है, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। या कोई आपके भाई बहन है जो कि पढ़ चुके हैं, अब वो आपको अगर समझाना चाहे तो आप उनसे भी हेल्प लें। या कोई आपका और दूसरा कोई रिलेटिव वगैरह वो आपको समझाना चाहता है तो आप उनसे भी हेल्प लें, क्योंकि ये सारे ऐसे लोग हैं जो अगर आपको हेल्प कर सकते हैं तो आप उनसे हेल्प जरूर लें, क्योंकि अगर आप उनसे हेल्प लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इस चीज से, और आप कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा सिलेबस को कवर कर पाएंगे। और ये हुआ कि आप एक अच्छे रिसोर्सेज का इंतखाब कैसे कर सकते हैं। एक आप YouTube
को सिलेक्ट कर लें और दूसरा आप ये जो पेपर्स का मैंने बताया इनको आप सिलेक्ट कर लें, अगर ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह आप कम टाइम के अंदर बहुत सारे सिलेबस को कवर भी कर लेंगे और सही रिसोर्स का इंतजाम करके अपनी पढ़ाई को और ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे स्टेप की तरफ, लेकिन ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे स्टेप के मुकाबले में, क्योंकि इस स्टेप में आपको क्या करना है, इस स्टेप में आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपको सेल्फ रिव्यू करना है। सेल्फ प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं कि मतलब जो चीजें आपने सीखी हैं, समझिए क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, उनको आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। घर में बैठ के आपने उन चीजों को नोट करना, दोबारा से लिखना है। जो भी आपने लेक्चर वगैरह लिया आज, जो आपको सीखे आपने पॉइंट्स वगैरह, जो आपको समझ में आया, वो आप एक रफ नोटबुक ले लें, उसको पॉइंट्स में आप डिवाइड करके लिख लें कि आज मुझे ये समझ में आया, ये इसके मेन पॉइंट्स वगैरह इस टॉपिक के। ऐसे करके आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा स्टडी के अकॉर्डिंग, और आप अपने क्लास में और ज्यादा मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने पेपर्स में आपको ये चीज हेल्प करेगी, क्योंकि अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। क्योंकि आपने वो लफ्ज तो सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मैन को एक परफेक्ट बनाती, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको परफेक्ट बनाएगी। तो आप प्रैक्टिस करें, जो भी आप टॉपिक समझते हैं, सीखते हैं क्लासरूम्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, उनको आप आए और उनको प्रैक्टिस करें घर के अंदर आके। और उसके बाद सेल्फ रिव्यू, यानी कि आप देखें, आप अपने आप को रिव्यू करेंगे, यार मैंने अभी तक कितना पढ़ा और कितना अच्छा पढ़ा। मतलब आप ऐसे देख लें कि मैंने इंग्लिश के 3 चैप्टर कर लिए, तो मैंने 3 जो चैप्टर किए हैं उनमें से कितने टॉपिक किए हैं। फिर आप अपने आप को रिव्यू देंगे, यार क्या ये मेरा प्रोसेस ठीक है, जितने अभी तक मैंने किए हैं टॉपिक, ये मुझे करने चाहिए थे या इससे मुझे आगे करने चाहिए थे। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपना गोल रख लेंगे, मुझे वीकली टॉपिक करने हैं, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इस टॉपिक को करना है, इस टॉपिक को करना है। तो मतलब आप पूल बना लें कि 50 से 60 टॉपिक हैं जिनको मैंने हफ्ते के अंदर करना है। फिर आप उनको देखें कि क्या आप उनको कर पाते हैं या आप उनको नहीं कर पाते। अब हम बढ़ते हैं हमारे 5th स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग मतलब आप खुद से सीखें, क्योंकि अगर आप किसी भी कोचिंग वगैरह में जाएंगे, किसी भी ट्यूशन वगैरह में जाएंगे, तो वहां पर आप सीख तो सकते हैं, लेकिन आप लिमिटेड टाइम के लिए सीख सकते हैं। आपको एक ड्यूरेशन होगी जिसके अंदर आप सीख सकेंगे। या अगर आप स्कूल वगैरह में स्टडी करते हैं, टीचर्स आपको समझाते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए आते हैं और उसके बाद उनका पीरियड जब ओवर हो जाता है तो वो चले जाते हैं, या फिर कभी वो छुट्टी पर होते हैं या कभी वो बिजी हो जाते हैं, तो इसलिए क्लास में नहीं आ पाते। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको खुद से सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, मतलब खुद से चीजों को सीखना पड़ेगा। आप उनकी भी हेल्प लें, लेकिन उसके बाद क्या आता है कि आप खुद को खुद हेल्प करें, खुद सीखें, क्योंकि आपको आखिर में तो खुद को खुद ही सीखना है ना, आपने पेपर तो आप ही नहीं करना। तो इसलिए आप सेल्फ लर्निंग पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर सेल्फ लर्निंग पर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आप कम टाइम के अंदर बहुत सारे सिलेबस को आसानी से कवर कर लेंगे। और सेल्फ लर्निंग के प्रोसेस को आप अगर अपनाएंगे तो ये आपके मार्क्स भी और ज्यादा इंक्रीज कर देगा और आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहने वाला है ये स्टेप। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था। इस इम्पोर्टेंट स्टेप को आप लोग फॉलो करें और बाकी चारों स्टेप को भी आप लोग फॉलो करें। इंशाल्लाह आप लोगों को हेल्प होगी और आप लोग कम टाइम के अंदर बहुत सारे सिलेबस को भी आसानी से कवर कर पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और ये जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए इस वीडियो के अंदर, आप इनको फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह इनको फॉलो करके आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आप अपने मार्क्स को भी इंक्रीज कर पाएंगे, आप एक टॉपर भी बन पाएंगे और उसके बाद आपने अगर इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आप कम टाइम के अंदर बहुत सारे सिलेबस को कवर कर लेंगे आसानी से। तो उम्मीद करूंगा कि आप इनको 5 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे और आप लोगों को इसका रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो मेरा नाम है वाहिद, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह।